रामचंद्र भगवान की। लेकिन राम कथा समझ में कब आती है? कब आती है? बोले तब आएगी राम कथा समझ में, बोले जब श्री जानकी जी की कृपा होगी। जब जानकी जी की कृपा होगी तो राम कथा समझ में आएगी। बिना किशोरी जी के कृपा के, बिना श्री सीता जी के कृपा के राम कथा समझ में नहीं आ सकती। तो राम कथा समझने के लिए निर्मल मति का होना जरूरी है। राम जी के गुणों को समझने के लिए निर्मल बुद्धि की जरूरत है, और निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है श्री सीता जी की कृपा से। बोलो जानकी महारानी की। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बाल कांड का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश और भगवती सरस्वती का वंदना करके ग्रंथ का मंगल प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायको। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायको। वाणी और विनायक को मैं वंदन करता हूं। वंदे बाणी विनायको। ये बाणी माने, बोले बाणी माने सरस्वती, विनायक माने गणपति, गणेश सरस्वती, इन दोनों को श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, वंदन किया। क्यों किया? बोले हमारे सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो भगवान गणेश का प्रथम स्मरण करते हैं, भगवती सरस्वती का स्मरण करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के, आप समझ लीजिए, प्रथम पूज्य देवता है भगवान गणेश और भगवती सरस्वती। भगवान गणेश को प्रणाम किया विनायकों, और भगवती सरस्वती को प्रणाम किया वाणी। पर राम कथा तो महाराज लोक कल्याणकारी है। किसी ने पूछा तुलसीदास जी ने वाणी विनायक को वंदन किया तो इसमें फायदा तुलसीदास जी का हमारा क्या फायदा है, हम क्यों सुने? तो ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने वाणी विनायको वंदौ, वंदे वाणी विनायको। वाणी को प्रणाम किया और विनायक को प्रणाम किया। तुलसीदास जी चाहते तो गणपति लिख देते, पर गणपति नहीं लिखा, गणेश लिखते, नहीं लिखा। अच्छा, सरस्वती लिखकर वंदना करते, सरस्वती लिखकर नहीं। वाणी और विनायक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गोस्वामी जी महाराज वाणी को और विनायक को प्रणाम करते हैं। सरस्वती गणपति तो है ही, पर एक अर्थ और भी है। राम कथा की शुरुआत करते हुए तुलसीदास जी सर्वप्रथम वाणी और विनायक को प्रणाम करते हैं। संकेत क्या है? बोले वाणी का एक अर्थ होता है जो हम बोलते हैं, हमारे शब्द, हमारे वचन। वाणी माने वचन, हम जो बोलते हैं। आपने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए। वाणी माने वचन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे।
आप हूँ शीतल होए। वाणी का एक अर्थ वचन है। गोस्वामी जी वाणी और विनायक है। अच्छा, अब विनायक का अर्थ क्या होता है? बोले विनायक माने होता है विनम्रता। विनायक माने विनय, विनम्रता। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा जीवन में दो, ये सूत्र राम कथा के मुख्य सूत्र हैं। कौन कौन? बोले एक है वचन और दूसरा है विनम्रता। आप रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी तो पता होगा, और नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में ये दो बातें बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, राम जी बड़े विनम्र हैं, राम जी बड़े विनम्र हैं। और दूसरी बात, बोले राम जी एक बार बोलते हैं वही करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं रामो द्वैर न भासते। राम जी दो तरह की बात नहीं कहते, एक बार बोलते हैं और एक ही चीज कहते हैं। तो वचन और विनम्रता ये दोनों राम जी के जीवन में बड़े उत्तम हैं। आजकल हम लोगों के जीवन में यही दोनों बिगड़ गए हैं। आजकल हमारी आपकी वाणी बिगड़ गई, वाणी बिगड़ गई, ऐसी वाणी हो गई कि पूछो मत। एक महात्मा बोले आजकल की वाणी कैसी है? तो कहते आजकल की वाणी ऐसी हो गई है, ऐसी वाणी बोलिए तुरतई झगड़ा होए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज अभी डंडा खड़ा हो जाए, उठा पटक शुरू हो जाए। आप लोग न्यूज आदि तो देखते ही होंगे। आजकल तो महाराज बातों से लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। ऐसी वाणी हो गई लोगों की पूछो मत। हम बोलते हैं पर हमें बोलना नहीं आता। हम बोलते हैं पर हमें बोलना नहीं आता। हम पढ़े लिखे हैं पर हमें बोलना नहीं आता। हम जब कभी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला माथा पीटता है, क्या बक रहा है भाई, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने एक बड़ा महल बनवाया। महल बनवाया, राजा का महल तो नगर के बड़े बड़े लोग उस महल को देखने आने लगे। नगर का हर व्यक्ति राजा का महल देखने आया, लेकिन राजा का मंत्री महल देखने नहीं आया। अब राजा को लगा कि ये तो हमारे शान के खिलाफ है। अरे नगर का हर व्यक्ति हमारे महल को देखने आया, पर ये इस मंत्री को क्या परेशानी है भाई? ये हमारा प्रधानमंत्री नहीं आया। तो मंत्री को राजा ने बुलवाया, सिपाहियों को भेज करके मंत्री को बताओ कि सब दुनिया वाले मेरा महल देखने आ रहे हैं, वो भी आए। मंत्री ने सिपाहियों से कहा रहने दो राजा का महल, राजा को बधाई हो, हमें कोई लेना देना नहीं। सिपाहियों ने कहा राजा की आज्ञा है, आना तो पड़ेगा। मंत्री ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मंत्री आया, राजा ने मंत्री को महल दिखाया, देखो मंत्री जी हमने बनवाया है। मंत्री ने महल देखा, राजा ने हर कमरे दिखाए, रसोई घर दिखाया, जो जो सब दिखाया। अच्छा, मंत्री देखता रहा और राजा पूछे कैसा है? तो मंत्री इससे ज्यादा मंत्री बोलता नहीं था। सारा महल दिखाने के बाद, पूरा मकान दिखाने के बाद राजा ने मंत्री को बैठाया सोफे पर, चाय मंगवाई, लो मंत्री चाय पिए। चाय पीते हुए राजा ने मंत्री से कहा बताओ मकान कैसा लगा, महल कैसा लगा? मंत्री ने कहा सब ठीक है। राजा ने कहा सब ठीक है, ये बात तुम प्रसन्न होकर के भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा है, ये सब ठीक है, ऐसे मुंह लटका करके क्या बोल रहे हो? मंत्री ने कहा जाने दो, आपका महल है, हमें क्या लेना देना, सब ठीक है। राजा ने कहा
कोई कमी है तो बताओ, हम सुधरवा लेंगे। मंत्री ने कहा अब आपने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा, बाद में कहोगे बताया नहीं था। मकान बहुत अच्छा है, कमरे भी आपने बहुत अच्छे बनवाए, है ना, खिड़की वड़की सब ठीक है, रसोई घर भी बहुत अच्छा है आपका, लेकिन ये मकान का जो मुख्य दरवाजा है वो छोटा है। मकान जितना बड़ा उसके हिसाब से दरवाजा छोटा है। राजा ने कहा दरवाजा तो छोटा ही होता है। मंत्री ने कहा दरवाजा तो छोटा है, लेकिन जरा अपने आप को देखो, आप मोटे हो। मान लो कभी आप महल के भीतर हो और आपके प्राण निकल गए, आप मर गए, दरवाजा छोटा है, निकलोगे कैसे? राजा ने चाय की कप नीचे फेंक दी, नाराज हो गया। कैसा मूर्ख मंत्री है बताओ, है? बोलना नहीं आता, हमने मकान का गृह प्रवेश नहीं किया और ये मेरे मरने की बात सोच रहा है। सिपाहियों, सिपाही आ गए जी। राजा ने कहा इस मूर्ख मंत्री को जेल में बंद करो, इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, कब कहां क्या बोलना है। मंत्री को जेल में डाल दिया। दोपहर का समय हुआ, मंत्री की पत्नी ने देखा मंत्री जी आए नहीं, राजा के यहां गए थे, स्वयं पहुंची राजा के यहां, पता लगाया मेरा पति। राजा ने कहा उस मूर्ख का नाम मत लो। क्यों? अरे मैंने मकान दिखाया, कुछ बोला नहीं। मैंने जब पूछा मकान कैसा लगा तो उसने कहा सब ठीक है, लेकिन दरवाजा छोटा है, आप मोटे हो, मरोगे तो निकाले कैसे जाओगे? ऐसा बोलना चाहिए था। मंत्री की पत्नी ने कहा क्या करेंगे, उम्र होती है तो ऐसे ही बोलना कुछ चाहते हैं लोग, निकल कुछ जाता। मंत्री की पत्नी ने कहा राजा साहब, मंत्री होने के नाते मेरे पति की चिंता जायज थी, मकान बहुत सुंदर है, इसमें कोई संशय नहीं, दरवाजा छोटा है ये भी सत्य है, और आपको देख रही हूं तो आप मोटे हो ये भी सत्य है। मृत्यु का कोई भरोसा तो है नहीं, कोई कहीं भी मर सकता है। भगवान न करे कि घर के भीतर मरो, घर के भीतर यदि मर गए मैं तो कहूंगी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके टुकड़े कर कर आपको बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब राजा का दिमाग और सनक गया कि ये तो